क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि सपोज दैट द फंक्शन एफ जी एफ डैश जी डैश आर द कंटिन्यूस है इन इंटरवल 0 to 1 के बीच में। एफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और जी एक्स भी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो और किस रेंज में? एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच में। गिवन है कि एफ जीरो जी वन की वैल्यू 2 है, एफ वन जी जीरो की वैल्यू 1 है। तो आपको और क्या दे रखा है कि जो एल है उसकी वैल्यू इंटीग्रेशन है, तो ई की पावर मॉड एल ये वैल्यू आपको बतानी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो कि सबसे पहले तो जो एल गिवन है उसको क्या लिखना है। देखो एल इज इक्वल टू 0 to 1 एफ डैश एक्स, और ये जी एक्स का है ना होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस जी डैश एक्स और ये एफ एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये जो है ना 2 एफ एक्स जी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स एफ एक्स जी एक्स और प्लस एफ डैश एक्स एफ एक्स जी एक्स। यहाँ तक ठीक है। डिवाइड में ये डी एक्स, ये है आपके एफ एक्स का होल स्क्वायर है ना, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, एफ एक्स का होल स्क्वायर है ये, और जी एक्स प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर एफ एक्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ना, यहाँ डिनोमिनेटर में एफ एक्स और जी एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना आएगा। देखो तो एल इज इक्वल टू, जैसे ही हम कॉमन लेंगे ना तो कितना आएगा, एफ एक्स और जी एक्स दोनों को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो एफ एक्स और जी एक्स को कॉमन लिया तो वैल्यू बच रही है एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो पॉइंट क्या है इसमें कि अब आपको कुछ चीज़ इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी वो मैं अभी बताऊंगा आगे। तो इंटीग्रेशन 0 to 1, तो ये है एफ डैश एक्स जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ डैश एक्स एफ एक्स जी एक्स। अब मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ मैं जी डैश एक्स एफ एक्स जी एक्स और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जी डैश एक्स एफ एक्स जी एक्स। अब देखो ऐसा क्यों किया, अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे ना तो दो फैक्टर बन रहे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, मान लो इसको ए और बी। तो आपको क्या करना है कि जब ऐसा फंक्शन आए जहाँ एफ डैश एक्स जी एक्स इस तरह से, तो ये जो ए और बी है इनको सेपरेट करना है। सेपरेट का मतलब है कि मान लो ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस माइनस नहीं ए स्क्वायर और बी प्लस बी ए स्क्वायर और डिवाइड में ए बी। तो जब ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा ए स्क्वायर बी अपॉन ए बी, तो ऐसे कैंसिल आउट होना चाहिए, जैसे बी से बी कैंसिल आउट हो गया तो केवल ए बच गया, है ना। तो यही आपको अप्रोच करनी है कि यहाँ पर जो एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाना चाहिए पूरा जब ये किसी के डिनोमिनेटर में जाए। तो यहाँ बचा हमारे पास एफ एक्स जी एक्स और मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस जी एक्स। अभी देखना ये जो फैक्टर है कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो तो एल इक्वल टू कितना आया, एल इज इक्वल टू 0 to 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, एफ डैश एक्स एफ एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ एक्स जी एक्स। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि दो फैक्टर है, ये दो जो वैल्यू है इनको पास में ले रहा हूँ, ये दो। अभी देखना कैसे कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, तो आपको वही सोचना है ना कि एक कैंसिल आउट होना चाहिए, तो मैंने इन दोनों को पास में रखा और देखा कि अगर मैं यहाँ से एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लाई का कॉमन लेता हूँ तो एफ डैश और जी डैश बचेगा। तो देखो अगर इस पूरे के डिवाइड में ये जाएगा तो एफ एक्स जी एक्स जो मल्टीप्लाई वाले वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनमें से वही आपको सर्च करना है केवल। ठीक है, तो ये तो हो गया एक, प्लस अब जो चारों जो बचे उनको वापिस लिख लेता हूँ मैं। तो कितनी वैल्यू आ गई देखो, ये हो गया एफ डैश एक्स जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
और कितना बच्चा प्लस एफ डैश एक्स एफ एक्स जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स जी एक्स। ठीक है, और डिवाइड के अंदर एफ एक्स जी एक्स मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना, इसको इजी तरीके से समझना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, इस पूरे को इसके डिवाइड में और इसको फिर इसके डिवाइड में। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि इंटीग्रेशन 0 से 1। अब यहाँ से एफ एक्स जी एक्स कॉमन आ रहा है, एफ एक्स जी एक्स कॉमन आ रहा है, तो बचा कितना एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स और डिवाइड में एफ एक्स जी एक्स और एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, यहाँ तक ये इंटीग्रेशन हो गया डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1। अब जब ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये तो हो गया एफ एक्स जी एक्स और एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब देखो इसको थोड़ा एनालाइज करो, ये जो टर्म है इसमें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें एक तो एफ डैश एक्स और एक जी एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो इसमें कॉमन आ रहा है एफ डैश एक्स और एक जी एक्स कॉमन आ रहा है, तो बचा कितना, बचा जी एक्स प्लस एफ एक्स बचा। ठीक है, यहाँ तक माइनस इस फैक्टर में क्या कॉमन आ रहा है, इस वाले में जी डैश एक्स कॉमन आ रहा है इसमें और एक एफ एक्स कॉमन आ रहा है, ये चीज़ समझ में आई। तो जी डैश एक्स कॉमन आ रहा है और एफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो बचा कितना, जी एक्स बचा एक तो नहीं सॉरी, यहाँ तो एफ एक्स बचा, यहाँ बचा एफ एक्स और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कितना बचा, जी एक्स बचा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, एफ एक्स प्लस जी एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये हो गया डी एक्स, तो एल इज इक्वल टू 0 to 1, ये दोनों कैंसिल आउट, तो हो गया एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स ओवर एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1। तो हमने लिया जी एक्स प्लस एफ एक्स को कॉमन, तो जैसे ही लिया तो आ गया एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स डिवाइड में एफ एक्स जी एक्स और एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें भी ये कैंसिल आउट हो गया, तो मैं हटा दूँ इसको रफ कर देता हूँ, चलो रहने दो, है ना, नेक्स्ट लाइन में करेंगे। तो एल इक्वल टू 0 to 1 एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स ओवर एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 बचा हमारे पास एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स डिवाइड में एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। अब देखो ध्यान से देखो, इसको अगर टी मानते हो तो डी टी बन रहा है, बात खत्म, ये तो हो गया इंटीग्रेशन। इसका क्या करें, अगर इसको टी मानते हो तो यहाँ प्लस होना चाहिए तब तो बनेगा, यहाँ तो ऊपर माइनस है, तो अब क्या करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो माइनस कब आता है, जब अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये फॉर्मूला था कि अगर एफ अपॉन जी हो, डेरिवेटिव करते हो तो जी एक्स का होल स्क्वायर होता है, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को छोड़ दिया माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को छोड़ दिया, यही होता है। तो ऊपर वाला तो वैसा बन रहा है, लेकिन अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, तो अभी हमने देखा कि एफ एक्स ओवर जी एक्स का डेरिवेटिव करने पर जी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए हमें डिनोमिनेटर में, तो नहीं है तो डिवाइड कर दो ना, करके देख लो, तो वही करते हैं। तो एल इक्वल टू 0 to 1 एफ डैश एक्स प्लस जी एक्स ओवर एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 मैं क्या कर रहा हूँ कि एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स डिवाइड मैंने किया जी एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ भी करते हैं जी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखो एक जी एक्स से ये एक कैंसिल आउट हो गया, तो बचा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो देखो 0 to 1 एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स ओवर एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये तो एज इट इज प्लस 0 to 1
हमारे पास वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स डिवाइड में जी एक्स का होल स्क्वायर, और ये पूरा बन गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो अगर आप इसको टी मानते हो तो ऊपर वाला ऑलरेडी बन रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो बस यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया लॉग एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्योंकि इसको टी मानेंगे तो 1/t, टी का आप करोगे डायरेक्ट टी, ठीक है। पहले इनडेफिनेट करके फिर वैल्यू पुट कर देना 0 to 1, और ये हो गया लॉग एफ एक्स अपॉन जी एक्स 0 to 1। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग एफ वन प्लस जी वन माइनस लॉग एफ जीरो प्लस जी जीरो प्लस लॉग एफ वन अपॉन जी वन माइनस लॉग एफ जीरो अपॉन जी जीरो। अब वैल्यू पुट करनी है बस। तो लॉग एफ वन प्लस जी वन, तो वैल्यू कितनी है, एफ वन 1 है, जी वन 2 है, इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई 3। इसकी तो वैल्यू 3 हो गई माइनस लॉग एफ जीरो जी जीरो, एफ जीरो की 2 है, एफ जीरो की 2 है और जी जीरो की 1 है, इसमें भी 3 हो गई। तो ये हो गया 3 प्लस लॉग एफ वन की कितनी थी, 2 थी ना, एफ वन की 1 है, जी वन की 2 है, तो 1/3। एफ वन की 1 है और जी वन की कितनी है 2 है, माइनस लॉग इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी 2 है, इसकी 1 आई थिंक। तो 0 और 1 क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। एफ जीरो की 2 है, जी जीरो की 1 है, सही है, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चा कितना, ये हो गया माइनस लॉग 2 और माइनस लॉग 2। तो एल की वैल्यू आ गई -2 log 2, यानी कि माइनस log 4। तो मॉड एल कितना हो गया, मॉड एल हो गया एल एन बोला है ना, नेचुरल लॉग बोला हुआ है क्वेश्चन में। चलो कोई ना, नेचुरल लॉग यूज़ कर लो आप, है ना, नेचुरली करना है। तो एल एन 4 हो जाएगा। तो हमको निकालना ई की पावर मॉड एल, यानी ई की पावर एल एन 4 यानी कि 4। तो इसका जो फाइनल आंसर कितना आएगा, ई की पावर मॉड एल का आंसर आएगा 4।